जय श्री राम। नमस्कार सारे देशवासियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आप लोगों से कल से मैं जुड़ा हूँ और भी चर्चाएं करना चाहता हूँ और करता रहूँगा। आप लोग मुझे स्नेह दें अपना, इस चीज़ की आशा रखता हूँ आप लोगों से। मित्रों, कल मैंने आपसे कुछ बात कही, कुछ कहना और चाहता हूँ। मित्रों देखिए, मेरे हिसाब से गुजरात सरकार ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया पूरे देश में, तथा गुजरात सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें गुजरात सरकार में जितनी तेज़ी के साथ आई और उस चीज़ को जितनी तेज़ी से उसका समाधान मुख्यमंत्री श्री रूपाणी जी ने तथा उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी ने किया है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। मित्रों, त्रुटियां किसी भी कार्य में करने से होती हैं, मैं इसमें संदेह नहीं रखता हूँ। लेकिन जब कार्य को जिस हिसाब से किया जा रहा है यहाँ पे, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। निश्चित ही बहुत नुकसान हुआ है, मैं इसमें ये नहीं कहता हूँ कि नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी तथा उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता है यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है, और जिसको कोई नकार नहीं सकता है। उसमें भी मैं ये नहीं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नेतागिरी ऐसे वक्त में अपनी नेतागिरी को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से एक हैं हमारे श्री हार्दिक पटेल जी। हार्दिक जी, मैं आपका सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति के लिए आपके पास, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत कम उम्र है आपकी। आप करिए राजनीति, राजनीति करने से आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए राजनीति करिए कि जिस समय पे आप राजनीति कर रहे हैं वो समय उचित नहीं है। आपने कुछ आज एक मुद्दा उठाया, मैंने देखा आपने एक मुद्दा उठाया कि आपके कांग्रेस के लोगों को, विधायकों को भाजपा सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। आपका कथन है ऐसा, टीवी पे भी आया, मैंने देखा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मेरे दो तीन प्रश्न हैं, बड़े सीधे सीधे प्रश्न हैं कि क्या आपको आपके कांग्रेस के विधायकों पे विश्वास नहीं है या नहीं है? ये चीज़ पहले क्लियर करिए। दूसरी चीज़, मैं ये जानता हूँ कि यदि आप गलत नहीं हैं, यदि आपको किसी चीज़ की गलती नहीं आपको समझ में आ रही है, तो कम से कम किसी विषय पर बोलने से पहले सोचिए तो सही। आरोप लगाना और भाग जाना ये आपका काम रहा है। आप आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से, ये उचित नहीं है। या तो आपके आपके विधायकों पे विश्वास नहीं है, या तो आप बेमतलब की राजनीति इसमें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी अपना काम अच्छे से कर रही है, करती रहेगी, लेकिन आप अपना काम उचित सही तरीके से करिए, मेरा आपसे निवेदन है। इस तरह से लोगों के बीच में भ्रांतियां ना फैलाएं, ये उचित नहीं है, आपकी राजनीति के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। तो मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम आप अपने विधायकों से विश्वास में लीजिए। आप अपने विधायकों से पूछिए कि भाई आप क्यों भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। कुछ तो होगा। अच्छाई सबको नज़र आती है, बुराई का बहुत समय नहीं रहता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिए
इस तरह की ओछी राजनीति ना करें। जब चुनाव आता है तब आप खड़े हो जाते हैं, जब चुनाव आता है तब आप खड़े हो जाते हैं। ये कोई मतलब है? कहाँ थे आप? महामारी के समय में कहाँ थे? दिखाई दिए? और आप बोलते हैं कि मैं नेता हूं। नेता ऐसा होता है? नेता ऐसा नहीं होता है। नेता जमीन पे उतर के काम करता है। आप अभिनेता हैं, नेता नहीं है। तो नेता बनिए। अभिनेता बहुत हैं हमारे हिंदुस्तान में, अच्छे अच्छे अभिनेता हैं, आप भी जानते हैं। तो उस कैटेगरी में अपने आप को मत लाइए। राजनीति करिए, अच्छी राजनीति करिए, गलत राजनीति मत करिए, इस तरह की राजनीति मत करिए। कृपया मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस महामारी के विषय में, इस महामारी के समय में आप सरकार के साथ मिल के काम करिए। वो अच्छी नेतागिरी कही जाएगी, वो अच्छी आपकी छवि बल्कि अच्छी बनेगी इससे। इस तरह की छवि उचित नहीं है। मित्रों, यदि आपको मेरा यह विषय उचित लगता है तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में फैलाइए तथा उचित, इसमें अगर कोई चीज़ गलत लगे तो मुझे कृपया बताइए भी। लेकिन इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट ना करें जो गलत आक्षेप लगा करके अभिनेता बनने की कोशिश कर रहा है। वो नेता नहीं। धन्यवाद। जय सिया राम।